बच्चे लोग पापा का इंतजार कर रहे थे। कोई बात बस नहीं, कोई बात घर जाएंगे। देखिए अब वहाँ पर भी बात होगी डॉक्टर साहब से, जैसे यहाँ पर आप हिम्मत रखिए। ये तस्वीरें रोहतक पीजीआई की हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों का इलाज तो किया ही जाता है, साथ ही जब कोई आर्थिक तौर पर कमजोर होता है तो सभी लोग मिलकर उनकी मदद करते हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। तो जितनी आपकी सहायता है वो यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है, आप चिंता मत करिए। इसमें चीजें कहता है कि ईद से पहले मैं घर जाना चाहती हूँ, हाँ। उससे पहले हम आपको घर भेज रहे मेरे हैं। बच्चे लोग पापा का इंतजार कर रहे थे। कोई बात बस नहीं, कोई बात घर नहीं जाएंगे। देखिए अब वहाँ पर भी बात होगी डॉक्टर साहब से, जैसे यहाँ पर आप हिम्मत रखिए। आप हिम्मत रखिए, तो आप हिम्मत रखेंगे तभी बच्चे उनका भी एकदम से हौसला बढ़ेगा, समझे आप? हाँ, बाकी कोई दिक्कत है तो हम लोग यहाँ पर हैं। बस इनका फोन नंबर है, इनके पास नंबर है, मेरी हाँ, तो डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, जो आपकी मदद है वो करेंगे हम, ठीक है? हाँ, आप हिम्मत रखिए। गाड़ी इनके लिए आई है, तो आपके लिए गाड़ी वहाँ से गुड़गांव से आई है, तो ये दोनों उसी में जाएंगे, उसी पर। इस वीडियो में डॉक्टर्स का एक दूसरा रूप आपने जरूर देखा होगा। डॉक्टर्स जिनसे बात कर रहे हैं उनका नाम इशरत खातून है, जिनके पति की इस पीजीआई में कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। पति थे तो डिलीवरी बॉय का काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे। अब वो चले गए। ऐसे में इशरत जहां अकेली पड़ गई हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो डॉक्टर्स और पत्रकारों ने मिलकर उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। साथ ही पीजीआई में नौकरी देने की पेशकश भी की है। 17 मई को मोहम्मद रज़ा के नाम से एक पुरुष जो 33 साल की उम्र थी हमारे यहाँ पर भर्ती हुए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सांस लेने में उनको मुश्किल थी, साथ में उनको बुखार भी था। आते ही उन्हें डे केयर आईसीयू में भर्ती किया गया और उनका कोविड की जांच कराई गई। 18 तारीख को वो पॉजिटिव आए और इसी दौरान उनकी जो वाइफ है, जो हमारी इशरत खातून जी, वो गुड़गांव से यहाँ पर उनका हालचाल पूछने आई। जब उनको भी यहाँ पर जांच कराई गई, इसी दौरान पर हमें उनके जो पति थे उनकी तबीयत ख़राब हुई और 19 तारीख को सुबह 10:30 बजे के करीब उनका देहांत हो गया। ये बात उनकी जो वाइफ है उनके साथ शेयर की गई। मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश करी और तब हमें महसूस हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मोहम्मद रज़ा खुद एक डिलीवरी बॉय थे। उनकी वाइफ इशरत खातून जी ये किन्हीं के घर पे मेड का काम करती थी। इनके घर पे 3 छोटी बच्चियां थी, 8 साल की, 4 साल की और 2 साल की। जब ये बात हमें पता चली तो तभी हमने गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, हेल्थ अथॉरिटीज़ से, और उनकी भी जांच कराई। उन 3 बच्चियों के साथ इशरत खातून जी के पिताजी भी थे जो 50 साल के थे, और जब उनकी जांच कराई तो वो चारों भी पॉजिटिव आए। जब ये मंजर सबके सामने आया तो हमारी भी पूरी आत्मा झकझोर गई कि एक गरीब परिवार, 3 लड़कियां और घर पे कमाने वाले की मृत्यु। तो ये देखते हुए हमने हमारे पत्रकार महोदय, मीडिया के जो हमारे भाई हैं, उनसे एक अपील करी कि जो लोग इसके आगे, जो लोग इस प्रयास में इस परिवार की मदद के लिए आगे आना चाहते हैं, उन सबको हमने बुलाया और उनसे आह्वान करा कि वो कुछ इसकी आर्थिक और सामाजिक मदद करें। इसमें सबसे पहले LPS बोजार्ड के MD श्री राजेश जैन जी सामने आए और उन्हें 1 लाख रुपए का चेक उसी टाइम काटकर इस महिला के परिवार के लिए एक अनुदान दिया। इशरत जहां के परिवार के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जैसे ही पीजीआई प्रशासन को पता चला कि मोहम्मद रजा की पत्नी इशरत खातून भी रोहतक में है, तो उसका भी कोरोना टेस्ट हुआ। इशरत खातून के भी पॉजिटिव पाए जाने पर उसे भी दाखिल कर लिया गया। आज इशरत खातून की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और उन्हें आगे की लाइफ में परेशानी ना हो, इसके लिए हर मदद की पेशकश की गई है। गुड़गांव से एक महिला जो सिर्फ 23 वर्ष की हैं, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे से उन्होंने सहयोग की बात करी। और इसी तरह से एक नेपाल से एक छोटा बच्चा है, अपने चाचा के साथ आया है, और चाचा की भी डेथ हो गई। तो जैसे ही मेरे को डॉक्टर साहब ने कहा तो मैंने उनको अपनी तरफ से चेक भेजा है उनकी मदद करने के लिए। और मैं सब लोगों से यही अपील करता हूँ कि इस वैश्विक कोरोना संकट में सब बढ़ चढ़ कर भाग लें, और जिन लोगों को ये मदद चाहिए हम मदद करें, और हम भी अपनी तरफ से जब जब रिक्वायर्ड होगा मदद करते रहेंगे। बहरहाल गुरुग्राम से आई इशरत जहां और नेपाल के रहने वाले बच्चे दोनों ने अपनों को खो दिया। ऐसे में अब जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। इशरत जहां ईद पर ठीक होकर अपने घर चली गई,
तो वहीं 14 साल का युवक अब भी नेपाल में अपने परिवार के पास जाने को तैयार है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो भी अपने घर जाए। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।